चलिए देखिएगा, अल्लाह नहीं मारामारी कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? आंतरिक ग्रह। एक बार रिकॉल कीजिए तो फटाफट, बिना देखे हुए। यहाँ पे सूर्य से आपका ग्रहों का क्रम, आप इधर से रुक जाइए देवी लोग। सूर्य से ग्रहों का क्रम, कौन पहले है कौन बाद में? लास्ट में दोनों चंडमुंड, जल्दी से बताइए। फिर से बोलें। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है, कौन पहले है उसके बाद कौन। ऐसे आप रुक जाइए ना, आप पीछे हैं, आप सबसे पहले बैठल है, वो दोनों पूछे हैं ना। अभी भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जल्दी जल्दी बोलिए। ये बता रही है ना, आप ही बोलिए। आपने नहीं बोल रही है, बता रही है पड़ोसी के। खरीदोगे भैया है बुध सुकाओ, अरुण वरुण प्रभु, बीच वाला सब गायब, एकदम शिफ्टिंग कर देंगे। तुम पीछे से चलाओ आगे। अच्छा हाँ खत्म। जिसे होता है ना कि सुनाओ ABCD, तो ABCD जेड। मंगल तो 4 गो हुआ, और 4 गो आओ। ऐसे काम ना चलेगा, बता दे रहे हैं। चलिए आप रुकिए, इधर बताएगी। आप बताइए आप। हाँ अब मंगल छोड़ दिए, मंगल कोई वैल्यू नहीं है। इतना अच्छा से कल समझाएं फिर भी आपका वही हाल है। अच्छा कुछ देवता लोग भी तो हैं इस कैटेगरी में। देवता तुल्य में से पूछते हैं आपका सवाल। रोशन बाबू, रोशन कुमार फ्रॉम इलरा। हाँ बोलिएगा जल्दी जल्दी। सूर्य से ग्रहों का क्रम बताना है, पहले कौन उसके बाद, एकदम सटीक, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा। बोलिए। अरे तो भैया सूर्य से ग्रहों का क्रम वो आंतरिक ग्रह नहीं होता है। नीचे नहीं देखना है, तौबा तौबा। मोबाइल बंद कीजिए पहले। हाँ चलिए। हाँ 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 दूसरा के मड़वा में गीत गाओ पीछे पीछे से। हाँ हाँ ये हो गया याद। 4 गो तो कल पढ़े, कैसे 4 गो आज पढ़ा देंगे। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यही तो था 4 गो। सबसे पहले बुध था, उसके बाद शुक्र था, उसके बाद पृथ्वी था, उसके बाद मंगल। ये सब 7, 5, 6 के बच्चा सब याद कर देता है, आप लोग नहीं याद करते हैं, है ना। और उसके बाद आता है बाह्य ग्रह में तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पूरा कहानी खत्म। आप लोग भी तो है ना, बच्चा से कम आप लोग भी नहीं हैं। बस खाली आप लोग का नाक नहीं बह रहा है ना, आप लोग भी वही क्रम में रहते हैं। लक्षण वही वाला है। यादें नहीं करते तो हम काची बोले बताइए। ये सब 5, 6 क्लास के बच्चा सब याद रखता है। एक तो था बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। लास्ट में प्लूटो था जिसको खत्म कर दिया गया है ना। आंतरिक ग्रह में 4 गो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रह में 4 गो, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। आंतरिक ग्रह होता है ठोस रूप में, बाह्य ग्रह होता है गैसियस रूप में, कल समझा रहे थे। और यहाँ पर बात करता है शुद्र ग्रह का, तो शुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। देखिए 4 गो आपका आंतरिक ग्रह दिख रहा है, अन्य 4 गो आपका दिख रहा है बाह्य ग्रह। अगर बीचवा में एक पट्टी दिखाई दे रहा है, शुद्र ग्रहों की पट्टी है ना, जिसका आकार गोलाकार नहीं होता है, ऐसा बोले कि बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो, है ना। लेकिन वो भी सूर्य का क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है इसके बीच में। इसके अलावा हम देखिए, यही तो आज पूछ रहे थे कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम बताना है।
और पूछा जाएगा कि अगर ग्रहों का आकार कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि। देखिए बाह्य ग्रह जो है ना सब बड़े बड़े हैं, आप फिगर में दिख रहा होगा तो आंतरिक ग्रह छोटे छोटे है, बाह्य ग्रह बड़ा बड़ा है ना। तो बाह्य ग्रह में सब बड़ा बड़ा है, तो इसलिए देखिए चारों बाह्य ग्रह पहले आ गया है ना, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ऐसे जो था बृहस्पति शनि अरुण वरुण दिख रहा था आकार में, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सब बाहरी पहले आ गया। उसके बाद बात करते हैं आंतरिक ग्रह में कौन बड़का होता है, तो पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ठीक है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, याद रटना थोड़ी, आप समझ जाइएगा जो हम बात बोलते हैं ना, अगर उसको समझ गए तो परमानेंट याद रहेगा, नहीं समझेंगे तो फिर बाद में फिर वही याद करना पड़ेगा। तो घटते क्रम में अगर आकार के हिसाब से तो बाह्य ग्रह सब बड़ा बड़ा है, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएगा। उसका अगर आंतरिक ग्रह में आएंगे तो पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध, सबसे छोटा बुध। ठीक है, चलिए आंतरिक ग्रह के बारे में हम कल समझा दिए थे, कहाँ तक, मंगल तक। पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया। ठीक है, यहाँ तक कल क्लास में हो गया था कि मंगल का जो सबसे दुए गो उपग्रह है ये है, जिसका नाम क्या है, फोबोस और डिवोस। पूरे सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है कौन सा है, डिमोस, जो मंगल का है। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह जो मंगल का है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया था, जिसका नाम क्या था, निक्स ओलंपिया, जो पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, माउंट एवरेस्ट का है 8,850 हो गया है अब, ठीक है ना, 8,850 मीटर। 48 नहीं देगा, आप नया वाला किताब देखिए उसमें 8,850 देगा, है ना। नया लूसेंट में 8,850, पुराना में 48 देता था। ठीक है, ये बढ़ गया तो। अब देखते हैं इसके बाद का बाह्य ग्रह के बारे में। अच्छा, ये तो ऑब्जेक्टिव कल समझा ही दिए थे। अब ये देखते हैं बाह्य ग्रह। मेनली बाह्य ग्रह आकार में बड़े हैं आंतरिक ग्रह की तुलना में, और वो आंतरिक ग्रह जहां पे आपको ठोस दिखने को मिलेगा, बाह्य ग्रह कैसा है, गैस का गोला है। ठीक है, गैस का गोला है। इसे हम देखिए, अगर बात करते हैं बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का, सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति। ठीक है, और यह मुख्य रूप से कैसा है, गैस पिंड है, गैस का पिंड है। और यह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमने वाला है, सबसे बड़ा है, ध्यान देना, इस सब इसका कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे बड़ा आकार में है लेकिन अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है, बात समझें, अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। और कितना समय लगता है, 9 घंटा 55 मिनट, मतलब लगभग में 10 घंटे का समय अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में। अच्छा, अपने धुरी पर घूमने को क्या बोलते हैं, परिभ्रमण, परिभ्रमण। आज सूर्य का चक्कर लगाने को बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमा करना होता है मंदिर के, तो बाहरे बाहरे घूम लेते हैं, है ना, इससे याद कर लीजिएगा। चलिए, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने, या बोल सकते हैं आप लगभग में 12 वर्ष लगते हैं। और इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। जिसका वायुमंडल उसमें किसका अधिकता है, हाइड्रोजन का और हीलियम का। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड, बृहस्पति का ही उपग्रह है। अच्छा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा था, डिमोस, तो किसका उपग्रह था, मंगल का, याद है ना। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह जो था वो गैनीमेड है, वो किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। ठीक है, और बृहस्पति का लगभग आपका 95 गो उपग्रह है। कितना उपग्रह है, 95 उपग्रह है। ठीक है, अच्छा, कौन से 2 ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं था, जो स्टार्टिंग का 2 था, बुध का और शुक्र का, कोई उपग्रह नहीं था। ठीक है, पृथ्वी का भी एगो है जिसका नाम है चंद्रमा, पृथ्वी का एक। लेकिन अगर बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति कितना उपग्रह है, 95 उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका, कौन सा है, गैनीमेड, जो बृहस्पति ग्रह का है। ठीक है, और सबसे छोटा है आपका डिमोस, जो मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह में एक वाव खासियत क्या था कि वहां पर सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। नाम उसका निक्स ओलंपिया,
निक्स ओलंपिया। और ये अपने दूरी पर घूमने में 12 महीने, है ना, 12 दूरी पर घूमने में 10 घंटा, और सूर्य का परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीना, मतलब लगभग में 12 वर्ष। चलिए आगे आते हैं। इसमें क्या था कि हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी किस पे? पृथ्वी, बृहस्पति के वायुमंडल में। बृहस्पति का कौन आता है? शनि। अब शनि का क्या है कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा था, देखे थे। आकार में बड़ा कौन कौन था? तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसका आता है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध, है ना। ये क्रम में आपको आकार में याद करना है। तो ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। इसकी विशेषता क्या है कि इसके चारों ओर रिंग्स है, वलय। अब दिख रहा है ना यहाँ पे, बाकी कोई ग्रह में दिखा था ऐसा बाहर बाहर फिगर? सिर्फ शनि में दिख रहा होगा। तो ये वलय है, रिंग है, जिसकी संख्या क्या है? 7। मतलब कि वो जो है ना, जैसे धूमकेतु का पट्टी कैसे है, वैसे इसके चारों तरफ भी पट्टी जैसा बना हुआ है। अब वो 7 गो पट्टी है, और 7 पट्टी क्या करता है? आपका शनि का चक्कर लगाते रहता है ना। तो इसके चारों तरफ क्या है? वलय, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिंग्स, ठीक है। और ये आकाश में कैसे दिखता है? तारे के समान, पीला तारा के समान दिखेगा। वलय जो रिंग्स है ना 7 गो, तो सवाल पूछेगा आपसे कि कौन से ग्रहों के बाहर वलय है? शनि के, ठीक है। इसके अलावा देखिए, टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह शनि का टाइटन, है ना, और उसका आकार इतना बड़ा है कि नॉर्मल जो ग्रह है बुध, सबसे छोटा ग्रह, उसके बराबर उसका आकार है। किसका? टाइटन का। और टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। देखिए सवाल आसान ही है, लेकिन घुमा के पूछने में बच्चा फंस जाते हैं। आपको इसमें सवाल देगा ना कि नीचे ऐसे देगा ग्रह, आइने देगा उपग्रह, और कौन सा ग्रह किसका उपग्रह है, ग्रह का उपग्रह मिलान करना देता है। 4 को दे देगा, वो 1 नंबर का रहेगा। मतलब कि आपको चारों ही याद करना है, अब 1 नंबर मिलेगा, मिलान कीजिएगा तो, ठीक है। देखिए शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम, मतलब कि शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि अगर आप उसको पानी में डालिएगा ना, बहुत विशाल समुद्र, तो डूबे नहीं कहे, तैरते रहेगा। डेंसिटी बहुत कम है, जिसका डेंसिटी कम वो हल्का है ना, जिसका घनत्व कम रहेगा वो क्या रहेगा? हल्का रहेगा। तो इसका घनत्व इतना कम है कि अगर क्या लिखा है कि अगर इसे जल में रखा जाए तो वह जल में डूबेगा नहीं, बल्कि तैरते रहेगा। और हमारे सौर मंडल में 2025 तक, मतलब अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह जो है शनि का ही है। पुराना लूसेंट में बृहस्पति का दे रखा था, है ना, लेकिन निरंतर खोज होते रहता है, नया नया दिखते रहता है। तो अभी तक में 2025 तक में शनि का जो उपग्रह है उसकी संख्या है 274। कितना है? 274। 2025 मतलब रिसेंट में जो अभी तक वर्तमान में खोजा गया है। आइए, हमेशा कुछ ना घटते बढ़ते रहता है। आप अलग अलग किताब में इसकी संख्या अलग अलग देखिएगा, लेकिन पुराना किताब में भी अपडेट रहता है ना, तो अपडेट करने के बाद वो संख्या में कमी वृद्धि होते रहता है ना। अब आज चलिएगा 10-12 साल पहले तो दिखाएगा सौर मंडल में 9 गो ग्रह, प्लूटो भी शामिल करने लगे, लेकिन अभी है प्लूटो नहीं है, वो घटते बढ़ते रहेगा। देखिए आज से 2 साल पहले यहाँ लिखा हुई है कि सबसे अधिक ग्रहों की सूची में कौन सा था? बृहस्पति ग्रह का नाम था। लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि के परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज किया, और अभी तक वर्तमान अगर देखा जाए 2025 तक, तो वर्तमान में ही तो बृहस्पति का 79 नहीं, बृहस्पति का भी कितना हो गया? 95 बृहस्पति का कितना है? 95 है। यहाँ पर सुधार नहीं है। बृहस्पति का 95 उपग्रह है, और शनि का कितना है? 274, मतलब कि उसके आसो पास में नहीं है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसका? शनि का। और सबसे कम उपग्रह बुध और शुक्र का है नहीं है ना। अब शनि सबसे कम, अब टेंशन। अब सवाल पूछे कि सबसे कम उपग्रह किसका है, तो टेंशन में रहेगी किस।
सर सबसे ज़्यादा बताए थे, सबसे कम बताए हुए नहीं किए। तो बुध का शुक्र मारेंगे ना, उसके पास तो है ही नहीं है, एक भी नहीं है बुध और शुक्र के पास। आई अरुण, आकार में तीसरा, आप पोजीशन के हिसाब से सातवां, है ना। सूर्य से पोजीशन के हिसाब से सातवां ग्रह है और आकार में वह तीसरा ग्रह है, ठीक है। अब इसका रंग देखिए, अच्छा इसका खोज जो किया था, इसको किया था खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने। सर विलियम हर्शल ने खोज किया था 13 मार्च 1781 को। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, देखिए पृथ्वी झुका हुआ कितना 23.5 डिग्री, आइए झुक गया 82 डिग्री, मतलब इसीलिए इतना झुका हुआ है ना, ये 82 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटा ग्रह बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। तो लेटा यहाँ पर मतलब वो गंदा वाला नहीं है, हमने बोल दिया कि दम लेटा गया है, वो गंदगी वाला लेटा हुआ नहीं है, इतना झुका हुआ है ना, लगता है कि सोतल है, सोया हुआ मतलब कि लेटा हुआ ग्रह, है ना। किसको बोलते हैं, अरुण को। ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, आप पृथ्वी 23.5, कल है बताया 23.5, उनका नाम 33, आओ झुका दीजिए। अच्छा यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा है, किस पे, किस कहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा था, बृहस्पति पे, ठीक है। यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा होने के कारण इसका रंग हरा हो जाता है, ठीक है, हरे रंग का दिखता है। कौन सा कलर भी सवाल पूछता है ना एग्जाम में, नीला ग्रह पृथ्वी, चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह अरुण, पूछता है ना सवाल, तो रंग भी याद रखिएगा। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया है, और शनि का टाइटन, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका है, और सबसे छोट दिवोस मंगल का। ये सब दिमाग में रिकॉल होते रहेगा तो याद रहेगा। क्या जी लास्ट बेंच, हमारी बात आपके तक पहुंच रही है, नहीं ना, नहीं पहुंचेगा, क्या कि पीछे दीवार है। अब आप लोग एकदम दीवार में आराम से सोफा बना लेते हैं, सबसे लास्ट बैठ के एकदम दीवार मोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग का तो नजर नहीं तो सुतून लेता है, एक आदमी मुड़ नीचे झुका लेगा, मार लेगा एक नींद, 1 घंटा बाद फ्रेश। सुनिए यूरेनस में कितना उपग्रह, 28। यूरेनस देखिए आपको क्या करना है ना, कुछ कुछ बात को जो है ना आसान है, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है। जैसे ग्रहों का जो नाम है ना, उसका हिंदी भी रखना है याद, और उसका इंग्लिश भी याद रखना है। क्या कि अब एग्जामिनेशन वाला जो है ना इतना तेज हो गया कि हिंदी में नहीं दे देगा, इंग्लिश में दे देगा। यहाँ पर जो यूरेनस लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, उसी का हिंदी में नाम लिखा है ना यूरेनस। अब यूरेनस लिख दिया तो कंफ्यूजन नहीं, बिहार बोर्ड की, क्योंकि हम तो अरुण पढ़े थे, वरुण पढ़े थे, यहाँ यूरेनस और नेपच्यून क्या होने लगा है, ठीक है। तो ये सब हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो हिंदी याद कर जाइएगा, दे देगा इंग्लिश, अब कुछ पता इंग्लिश याद करके जाएंगे, देखो वहाँ पर हिंदी, कंफ्यूजन दोनों से होगा, इसलिए दोनों याद कर लीजिए, नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऐसा नहीं कोई बोल दे यूरेनस तो यूरेनस तो है, ये नहीं है, अरुण था, यूरेनस कहाँ से दे देंगे आप, ठीक है। तो वैसा नहीं आना चाहिए पूरा। अब इसका कितने उपग्रह है, 28, इसीलिए यहाँ पर दोनों नाम लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और दोनों आप लोग को देख लीजिएगा। चलिए तो सवाल पूछा कि लेटा ग्रह किसको, यूरेनस को, है ना। ये अपने अक्ष पर 82 डिग्री लेटा हुआ है, झुका हुआ है, इसका लगता है कि वो झुका हुआ बहुत ज्यादा, मतलब सो गया है ना, तो उसको क्या बोला गया, लेटा ग्रह, न कि गंदगी वाला लेटा हुआ, ठीक है। यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा होने के कारण इस हरा दिखाई देता है, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह टाइटेनिया है, ठीक है। एक वाव टाइटन भी था, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, इसका टाइटेनिया। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है 274 गो, है ना, उससे कम बृहस्पति के पास 95 गो, ठीक है। अब यहाँ है 28, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपच्यून।
नेपच्यून क्या है कि इसका खोज जो हुआ था 1874 में हुआ था, जॉन गाले ने किया था, जॉन गाले, ठीक है। और ये पोजीशन के हिसाब से हमारा 8वां ग्रह है। अच्छा 76 बोल रहे हैं, 1846। दिमाग में कुछ और डेट चल रहा था ना, इसलिए वो दिमाग वाला डेट मुंह से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका खोज 1846 में किया था जॉन गाले ने, ठीक है। और यह पोजीशन से कैवा ग्रह है, 8वां, और आकार में कैवा हो जाएगा ये, चौथा, आकार में चौथा, और पोजीशन में कैवा है, 8वां है। और इनके ग्रहों में सबसे प्रमुख क्या है, ट्राइटन, टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन, ध्यान देना है, ट्राइटन, टाइटेनिया, टाइटन, टाइटन शनि का, टाइटेनिया अरुण का, और ट्राइटन वरुण का, ठीक है। और यह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है, कितना, 165 साल लगाता है। ये 165 साल में पूरा एक चक्कर जो है सूर्य का पूरा करेगा, मतलब कि उसका एक साल होगा 165 साल के बराबर। जैसे हम लोग का जो 365 दिन का एक साल होता है, क्यों, क्योंकि वो 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो एक साल कंप्लीट हो गया। इसका एक चक्कर पूरे होगा 165 साल में, मतलब कि उसके लिए 101 साल कितने सालों का, 165 साल का, है ना। कहानी खत्म, हमने दो बार जन्म ले लेंगे, हैं, वही ना बोले, हमने 2 बार जन्म ले लेंगे वहां पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इसमें आपको देखिए जितना भी ग्रह है, 8 ग्रह का लिखा हुआ है ड्यूरेशन, कि सूर्य का परिक्रमा करने में और अपने अक्ष पर घूमने में लगने वाले समय। तो आपको 8 को नहीं याद करना है ना, आपको बस याद वो करना है जो सबसे फास्ट, सबसे स्लो, दोनों जगह पर। जैसे अगर बात करें हम, देखिए अगर सबको देखिएगा तो सब तो याद होगा नहीं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, तो सब नहीं याद करने, आपको लिखना है टॉप और सबसे स्लो, मतलब सबसे फास्ट कौन है और सबसे स्लो कौन है, बस उतना ही याद करें। जैसे अगर देखा जाए, अपने अक्ष पर घूमने में, अपने अक्ष पर घूमने में सबसे फास्ट है पृथ्वी, सॉरी बृहस्पति, घेरा लगा रहे हैं बृहस्पति का, बोल रहे हैं पृथ्वी, है ना। तो अपने अक्ष पर घूमने में सबसे फास्ट कौन है, बृहस्पति, मतलब लगभग 10 घंटा में घूम ले रहा है। अपने अक्ष पर घूमने में सबसे स्लो कौन है, शुक्र, है ना, सबसे स्लो शुक्र, ये 243 दिन ले रहा है, अब बाकी सब घंटा में है ना, ध्यान देना है। तो अगर बोलेगा सवाल कि अपने अक्ष पर सबसे तेज कौन घूमेगा, बृहस्पति, है ना, और सबसे स्लो कौन घूमता है, शुक्र, अपने अक्ष पर घूमने की बात करें। अगर बात करते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, तो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन लेता है, बुध, सबसे कम समय बुध, 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य का, है ना, जिसको बोलते हैं परिक्रमण काल। और सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, वरुण, है ना, 165 साल, है ना, दिनों में नहीं है, साल में है ना। तो वरुण का जो हो जाएगा वो सबसे, एक परिक्रमा करने में सबसे लंबा समय किसका, वरुण का। तो बस आपको ये 4 को याद रखना है, बाकी दे दिया तो आपका नसीब खराब। बाकी अगर दे दिया सवाल में, मतलब समझिए कि आपका नसीब एकदम भगवान खुदे लिखे हैं, आराम आराम से। बाकी नॉर्मली यही सब आता है कि सबसे तेज कौन घूमेगा, सबसे स्लो कौन घूमेगा, सूर्य का परिक्रमा सबसे पहले कौन लगा लेगा, सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा समय में। तो सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में आता है बुध, है ना, और सबसे ज़्यादा दिन आता है वरुण, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन पता कैसे दूर कर दीजिएगा, जैसे आप देखिएगा कि सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इसके सबसे नजदीक में होता है बुध, जिसका ऑर्बिट छोटा, और सबसे ज्यादा दूर में होता है आपका कौन, वरुण, ऑर्बिट बड़ा। और जिसको बड़ा चक्कर घूमना हो उसको ज्यादा समय लगेगा,
कम चक्कर में छोटा चक्कर में थोड़ा कम समय, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट से आप लोग सूर्य का परिक्रमा का निकाल सकते हैं कि जो सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे कम समय में घूम लेगा, है ना, और जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा वो सबसे लंबा समय लेगा। ये कहानी खत्म हो गया। अब रहा बात धुरी पर घूमने के लिए, तो धुरी पर घूमने के लिए देखिए बड़ा तो है बृहस्पति, है ना, तो सबसे पहले घूम लेगा अपने चक्कर पे, बड़ा को ज्यादा इज्जत न मिलेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, अपने धुरी पर फटाफट घूम घाम के नीचे हो जाएगा। और सबसे कम में कौन, मतलब कि सबसे ज्यादा दिन लेगा कौन, शुक्र, 243 दिन। मतलब कि आप ऐसे समझे कि वहां पर एक दिन होने के लिए 243 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब वहां पर एक दिन है। जैसे हम लोग का पृथ्वी पर क्या है कि पृथ्वी पर है कि 23.9 घंटा, मतलब लगभग 24 घंटा, 24 घंटा का एक दिन रात होता है ना। मतलब कि 24 घंटा के बाद एक दिन, एक रात के बाद फिर से सुबह, यही ना होता है हम लोग के पास 24 घंटा में। लेकिन शुक्र पर क्या होगा, 243 दिन लगेगा एक दिन के लिए। मतलब कि एक चक्कर घूमेगा तो 243 दिन में, एक चक्कर कोई ना बोलते एक दिन रात पृथ्वी पर, मतलब वहां पर एक दिन जो है 243 दिन वो घूमे होगा, तब वहां पर एक दिन कहलाएगा। कहाँ पे, शुक्र पे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अपने अक्ष पर सबसे फास्ट बृहस्पति, अपने अक्ष पर सबसे स्लो शुक्र, खत्म कहानी। पृथ्वी के चक्कर लगाने में सबसे फास्ट बुध, है ना, मात्र 88 दिन में घूम लेगा शताक सेना, ठीक है। और सबसे ज्यादा दिन लेगा तो कौन, वरुण, 164 पॉइंट समथिंग होगा, लगभग 165 साल। ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से सवाल हम करते हैं सब लोगों से, ठीक है, एकदम पर्सनल अटैक मारेंगे। अब आप लोग पढ़ा दिए आप लोग को, चलिए। हाँ, हमारे होनहार विद्वान गांधी जी के 3 को यो हैं। लास्ट बताइए, अविनाश, लाल ग्रह किसको कहते हैं, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह तो हरा ग्रह जो हरियर रहेगा वही ना हरा कहलाएगा। नीला ग्रह किसको कहेंगे, पृथ्वी को। लेटा ग्रह जिसको हरा कहते हैं लेटलो कहते हैं। चलिए इधर से बताइएगा, आप लोग तीनों में से कोई बताइए, लास्ट बेंच में से लेटा ग्रह किसको कहेंगे, किसको। अब हरा ग्रह अरुण को। क्यों हरा रहता है वो, क्या कि हमने हरियर दिखता है इसलिए हरियर बोल देते हैं। हरा होने के कारण लिखा था ना, कौन सा गैस था, मीथेन गैस। मीथेन गैस ज्यादा है वहां पर, इसलिए वो हरा है, हरा ग्रह उसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल आपसे पूछते हैं, इधर से आप बताइएगा। आप इधर तो इधर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, बाद में देखेंगे। आपका सवाल है कि बृहस्पति पर कौन कौन सा गैस प्रचुर मात्रा में है, हाइड्रोजन और हीलियम। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, मतलब बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, टाइटन, बोल ठीक ठाक, टाइटन है ना, टाइटन है ना जी, नहीं है। टाइटन, ट्राइटन, टाइटेनिया, वो तो लास्ट के 3 के था, उसका एक अलगे था, वो सबसे बड़ा था, उसका नाम था गैनीमेड, है ना। चलिए खैर, आइए निपटाइए इसको फटाफट। सौर प्रणाली खोज किसने किया, कोपरनिकस, ठीक है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। सूर्य के संगठन में सहायक ग्रह कौन कौन सा है, हाइड्रोजन और हीलियम। यही आपको कहाँ पर भी है, बृहस्पति पर भी है। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, 6000। अच्छा हाँ 6000, कंफ्यूजन
600 मार दिए, 6000 डिग्री सेल्सियस। बुध नक्षत्र मतलब ग्रह कितना 88, दिनों की संख्या कितनी? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी की जुड़वा बहन है ना। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा? शुक्र। शाम का तारा भी वही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। टाइटन किसका है? विराट का नाम सुनवे नहीं किए हैं। और चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा प्रतीत होता है? अरुण। पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह? अरुण और शुक्र, यही था ना जो उल्टा घूमता था। तो यहाँ पर अरुण का नाम, शुक्र का नहीं ना दिया है नाम, अरुण हो जाएगा। अरुण और शुक्र वैसे दो ग्रह था जो उल्टा घूमता था पूर्व से पश्चिम की ओर, इसलिए वहां सूर्योदय पश्चिम में या सूर्यास्त पूर्व में। बाकी 6 ग्रह घूमता है पश्चिम से पूर्व, इसलिए सूर्योदय पूर्व में या सूर्यास्त पश्चिम में। ये सब याद रख लेना है। चलिए ये आपका हो गया समाप्त। आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह दोनों खत्म। ठीक है।